क्या वेदवती ही सीता थी और उनके ही श्राप के कारण जो है ये रावण जो है उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो वेदवती का प्रसंग जो है वो वैसे तो उत्तरकांड में आता है, पर उसका उल्लेख युद्ध कांड में भी आता है। होता ऐसा है कि जब युद्ध शुरू हो गया है और पहली बार जब श्री राम और रावण पहली बार युद्ध में मिलते हैं तो रावण को हरा देते हैं श्री राम और वो निहत्था हो जाता है। तो जब निहत्था हो जाता है तो श्री राम कहते हैं तुम जाओ, तुमने आज बहुत मेहनत की है तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तुम फिर आ जाना, शस्त्र वस्त्र तुम्हारे पास हो तब वापस आ जाना। तो ये बहुत ही शर्मिंदा हुआ है और वो वापस जाता है। तब उसे लग रहा है ऐसे कि ये जो सीता है ना वो कहीं वो वेदवती का रूप लेके तो नहीं आई है, ये कहीं वेदवती तो नहीं है। तो उसके मन में, रावण के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है, पर वो वेदवती कौन है और क्यों रावण के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है, इसकी कथा उत्तरकांड में मिलती है। उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है उसमें ऐसा बताया गया है कि रावण जब उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया है कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता मनुष्य को छोड़ के, तब वो एकदम ही अहंकारी हो गया है। वो जाके लोगों को ऐसे युद्ध कर रहा है, जो स्त्री पसंद आए उस पर हाथ डाल रहा है। अब लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब मैं ये बात कहती हूँ, पर मैं कहती हूँ आप केवल वाल्मीकि रामायण पढ़िए कि रावण का चरित्र कैसा था, क्योंकि जब मैं ये बात करती हूँ तो लोग कहते हैं अरे पर वो तो शिव भक्त था। ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा अगर उससे आप एक स्त्री की रिस्पेक्ट ना कर सको, उसका आदर ना कर सको और आप ये समझने लगो कि मैं तो भगवान, मैं चाहूँ उस स्त्री का उपभोग कर सकता हूँ। तो ये रावण का एटीट्यूड है और ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स तो दिए हुए हैं वाल्मीकि रामायण में। तो उसमें से ये एक जो है वो है वेदवती। वेदवती जंगल में तपस्या कर रही थी, तब रावण उनको देखता है और ये बहुत सुंदर स्त्री है और जैसी उसकी आदत है वो इनका उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है। पहले तो बहुत प्यार से कहता है, वो मनाने का प्रयत्न करता है। वेदवती कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं हूँ, मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं विष्णु से ब्याह करना चाहती हूँ, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये तो मानता ही नहीं है। वो कहता है ना कि नेवर वॉन्ट्स नो फॉर एन आंसर, कि कभी ना सुन ही नहीं सकता, इसलिए वो उसके केश खींचता है। उससे वेदवती इतनी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है ऐसे तुमने कैसे कर लिया, मैं तो अपना देह त्याग अभी कर रही हूँ, पर मैं तुमको कहती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं वापस आऊँगी, ऐसा वेदवती ने कहा है। तो कुछ लोग, तो रावण की को इसलिए शंका आई है कि अच्छा उसने ऐसा कहा था, कहीं यही तो नहीं है कि जो मेरा मृत्यु का कारण बनकर आई है। तो तभी उसे सीता जी के लिए ये लगता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो जो वेदवती है वही फिर अयोनिज, कि बिना ऐसे स्वयं से प्रकट होकर बच्ची थी और फिर वही फिर जनक जी को जो मिलती है, वो वैसे कुछ लोग मानते हैं। अब ये सत्य है कि नहीं है मैं नहीं जानती, परंतु हाँ वेदवती से जुड़ी हुई ये कथा तो है उसमें वाल्मीकि रामायण में, उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में।